नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक सीमेंट इंडस्ट्रीज का। छोटी सी कंपनी है, बट मार्केट में पोटेंशियल्स काफी ज्यादा क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। वो कंपनी कहती है, सीमेंट कंपनी की बात करें तो वो फंडा में कहती है इनके पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस है और द ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बाकी सब चीजें अपनी सारी कंपनी अपनी अपनी तो बातें बड़ी ही कहती है। बड़ी छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी, कहती है जो लीडिंग सीमेंट इंडस्ट्रीज कंपनीज हैं, जहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटीज की बात कहती है इन्वायरमेंट को लेकर के और बाकी सब चीज़ों को लेकर कहती है। ये इनको वेबसाइट्स के ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूटर बाकी सब चीज़ों को लेकर कहती है, हम इस पे नहीं जाते। इनकी कंपनी को लेकर केवल सीमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। उनके पास सब्सिडरी के भी काफ़ी सारे लिस्ट हैं, अलग अलग जगह पे इनके पास सब्सिडरी है। यहाँ पे सब्सिडरी के 4-5 कंपनी की जिक्र किया है, जहाँ पे बदरपुर एनर्जीज लिमिटेड की बात कहती है, मेघालय मिनरल्स की बात कहती है, सीमेंट इंटरनेशनल की बात कहती है, धुम्बाड़ियाज टी कंपनीज को लेकर कहती है। और इनके ये सब जो कंपनियां हैं वो सब क्या है, इनके सब्सिडरी कंपनी में है। और इनकी कंपनी का एक्चुअल नाम है बराक वैली सीमेंट लिमिटेड। इसको हम बराक सीमेंट भी कह सकते हैं, जो लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये कंपनी अपने आप को कहती है। चलिए, अब हम इसको जरा जानने की कोशिश करेंगे। जहां पे चार्ट में हम लोगों ने देखा कि इसका एक 52 वीक के लो के आसपास आके अटकी थी, सपोर्ट लेकर के मार्केट चलने की कोशिश किया है और मार्केट यहां से कुछ जो इनके मल्टीपल लेयर हैं इसको लेकर के, रेजिस्टेंस को लेकर के वहां तक पहुंचने की उम्मीद पे चल रही है। इससे पहले भी मार्केट ने इस तरह के कई बार सेंटीमेंट क्रिएट किया है। मार्केट में अच्छी खासी जब मार्केट पीक पे होता है तो मानते हैं मार्केट अच्छी खासी रैली क्रिएट कर रही है, तो जब मार्केट रिवर्सल होती है जहां से भी पोजीशन से, तो मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट का माहौल देखने को मिला। अब इनकी फाइनेंशियल पोजीशन से लेकर के हर एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंपनी का खुद का बिजनेस में कितना रिस्क है, कितना पोटेंशियल की बात बिजनेस से लेकर कहती है। और इनको एक नज़र हम डालते हैं तो वो कहती है इनकी प्रोडक्टिविटीज कैपेसिटी को लेकर कहती है 1000 प्लस जो कि टन पर डे की कैपेसिटी है। और क्लीनकर की बात करें तो 700 प्लस की बात उन्होंने दर्ज किया। और इसके अलावा इनकी मैनेजमेंट की ट्रस्ट की बात कहती है, मैनेजमेंट को लेकर हम अपनी इमेज गैलरी शेयर करती है कंपनी अपनी पोर्टफोलियोज की बात, जहाँ पे इनकी सब्सिडरी हो या इनके डेटा। और कहती है इनका सब्सिडरी की लिस्ट में उन्होंने अपनी दर्ज किया है, जो कि इनका स्ट्रॉन्ग सीमेंट कंपनी आसाम की बात कहती है। और उनके पास और भी सीमेंट कंपनियां हैं, सीमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तो आज भी इनका स्टॉक जो वैल्यू है करंट मार्केट की प्राइस, वो उनकी बुक वैल्यू एज वेल एज इंटरेस्टिंग वैल्यू नोट, केवल बुक वैल्यू से आज भी सस्ते रेटों में मिलती नजर आती। जबकि हायर टू हायर 77 रुपए तक गया था, लोअर की बात करें तो 44 पे उन्होंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था। इंटरेस्टिंग वैल्यू काफी छोटा सा है, अर्थात एसेट्स नहीं है कंपनी के पास बहुत ज्यादा मात्रा में, 36x की भीड़ कहती है। और इसकी कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के बेसिस पे जो अर्निंग पर शेयर की क्वालिटी के हिसाब से डिफाइन किया जाता है, वो आज भी करीब 20% से नीचे दिखने को, मतलब अंडर वेटेज की बात कर। पहली नजर तो बुक वैल्यू से सस्ती है, दूसरी नजर निवेशकों का इंटरेस्ट भी अभी भी काफी कम दर्ज कर। यदि यहाँ से 20% उछलती है तो मार्केट शायद बेटर हो सकता है आने वाले समय। जहां तक आरओसी की आंकड़ा 6 से 11% दर्ज करती है। और नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 2 करोड़ 22 लाख दर्ज कर, जिसकी वजह से मार्केट कैप केवल 116 करोड़। प्रमोटर का होल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, 55% से ज्यादा की बात कहती है। तो क्या हम यही सब बातें जानने के लिए आए थे? तो नहीं जी, ये तो हम सब जानते ही हैं, ये तो समरी डेटा निकल ही जाता है। तो हम इस पे क्या नया नया क्या जानेंगे? नया जानने की कड़ी में क्या कंपनी अपनी बिजनेस में इस कितनी परसेंट लेके कारोबार करती है? क्या इनके जो केवल 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 सेल्स के आंकड़ा से हम समझना चाहिए? क्या इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़ा से समझना चाहिए? क्या इनको डेटर्स के हिस्से से समझना चाहिए? या क्या इनका जो बोरोइंग्स है उनको अकॉर्डिंग समझना चाहिए? इनको लेकर के देखा जाए तो वो कहती है कि कंपनी के पास जो डेट टू इक्विटीज हैं वो कितना है, 0.37। करंट रेशियो की नंबर कहती है 1.28। क्या इसको लेकर के शंका है कि इसको हिट तो नहीं कर दिया, या इसको लेकर के दबाया तो नहीं गया, या जो कर्ज कंपनी ने लिया वो खाना पूर्ति के लिए लिया था या प्रोडक्टिविटी के लिए लिया था? क्योंकि
इनका इंट्रिंसिक वैल्यू आज भी कम रेटों में दिखती है पर शेयर की। इसको लेकर के जब हम कुछ कंक्लूजन मोड में चलेंगे तो हमारे सामने कुछ रिजल्ट आएगा कि नेट इनकम मार्जिन कितना रहा, उसमें उधार कितना परसेंट रहा सेल्स के अकॉर्डिंग, और उस उधार की पैसे कब तक आती है वो भी जानना जरूरी हो जाता है। चलिए इनको जरा हम रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नजर डालते हैं, और वो ये डेटा कहते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट जो था इनका सितंबर तक का, उसमें एक बड़ी गिरावट थी, भारी सी गिरावट दर्ज कर, ये गिरावट का संकेत देखने को मिला। इसके अलावा एनुअली डेटा भी कहती है क्या, एनुअली डेटा कहती है कि इनका एनुअली डेटा तो बेटर कह रही है, मतलब लास्ट 24 तक में इन्होंने बेटर परफॉर्मेंस किया, और 25 में आकर के जो इनका नंबर आती है ना वो थोड़ा सा लगातार गिरती जाती है। एक तरफ आप कहाँ पे हैं, कहते हैं ना दो चार्ट बनाए, एक तरफ आप कहाँ पे जा रहे हैं, अप ट्रेंड में चल रहे हैं, और एक तरफ आप 2 क्वार्टर से लोअर ट्रेंड की तरफ जा, डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, तो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट क्या बनती है, या उसी पोजीशन पे आके खड़ी होगी जो कि पहले पोजीशन था, इसलिए मार्केट लगातार गिरती नजर आई। जहां तक नंबर का सवाल है तो कंपनी का खुद का कारोबार भी 41 करोड़ कहती है, और जो सब्सिडरी सब मिलाकर की बात इन्होंने जिक्र किया उसका भी कारोबार 41 करोड़ पे कहती है, अर्थात सब्सिडरी कोई कुछ काम धंधा नहीं करती है। तो प्रॉफिट की वजह कंपनी नुकसान में है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% के आसपास बुक करती है। इंटरेस्ट की बर्डन इनकी अदर सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा कहती है, जो एडजस्टेबल नहीं है, जबकि ईयरली ग्रोथ की तरफ देखा है तो वो कहते हैं कि यहाँ पे 223 करोड़ तक के डेटा की बात कहती है, और उसमें से क्या दर्ज करती है, केवल और केवल 4 से 7 करोड़, जिसमें 9-10% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात। यदि इन्हीं पहलू की तरफ आप देखेंगे स्टैंडअलोन डेटाबेस को लेकर के, तो वो दर्ज करती है कि कंपनी पिछले पीरियड के मुताबिक आपने सेल्स घट में गिरावट दर्ज किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरावट किया, नेट प्रॉफिट में गिरावट किया। आपकी ट्रेंडिंग में क्या हुआ, लगातार डाउन साइड देखने को मिला, जबकि टोटल ऑन एवरेज इनकी नेट इनकम मार्जिन पूरे के पूरे बिजनेस से आ रही है 2% की, भले उन्होंने नेट अदर सोर्स ऑफ इनकम बुक किया या ना किया, तो पूरे इतने सारे रिस्क के साथ कंपनी 2% कमाती है। आखिर इन 2% कमाने के पीछे रिस्क कितना बनती है, वो उधार देखेंगे, और नंबर ऑफ डे को देखें। उससे एक नजर पहले नंबर ऑफ डे को लेकर कहती है 1 महीना, इसको कहते हैं रिस्क फ्री, क्या कहते हैं, रिस्क फ्री का आंकड़ा है। और कर्ज को लेकर कंपनी लगातार पे आउट भी किया नजर आया है। इसके अलावा की बात हो तो कंपनी में फिक्स एसेट्स भी ठीक ठाक है, अदर एसेट्स के अंदर भी कुछ पोजीशन देखने को मिला है जहां पे कंपनी के सबसे ज्यादा नंबर की बात कहती है, इसको लेकर के इन्वेंटरीज और सेकंड पार्टी ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इन दोनों बातों को जरा हम आपस में कंपेयर करके देखेंगे तो वो समझ में आती है कि ओवरऑल लास्ट 12 महीने की डेटाबेस में 2% सेव करने के पीछे सेल्स के बेसिस पे जो उधार रहा है वही 11% रहा, जिसका टाइम फ्रेम 1 मंथ का था, ये रिस्क फ्री की बात कहती है। लेकिन 2% के पीछे जब हम इसको देखेंगे डेटर्स प्रॉफिट के बेसिस पर, जब डेटर्स का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें कहती है 627% की, 627% रिस्क लेकर के कंपनी कामकाज करती है, और इसमें से यदि 2-3% भी रिस्क ऐसा बैड डेट्स कन्वर्ट हुई तो शायद चिंता की बात सब पर बन जाती। जबकि यहाँ पे कुछ पार्ट्सों को देखा जाए तो कंपनी कुछ अपने निवेशकों को देती लेती है, तो कहती नहीं 2011 के बाद तो देना ही बंद कर दिया, जबकि इनके स्टॉक प्राइस में 2-3 साल से पहले बेटर रिटर्न क्रिएट कर रही थी। अब जो मार्केट इसका थोड़ा सा डिप की तरफ भागी है तो मार्केट थोड़ा सा सेंटीमेंट इनको नहीं देता। जबकि एनालिसिस पार्ट कहती है जो आपकी कुछ बातें अच्छी लगी और कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, जिसमें खास करके आपने बुक वैल्यू से काफी कम रेट ऑफ ट्रेड करते हैं, आपने रिड्यूसिंग डेट्स की बात कहती है, आपने डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, उसको लेकर कोई चिंता की बात इसलिए नहीं कि कंपनी को लेकर कोई मैंडेटरी नहीं है जो आपको डिविडेंड या बोनस दे, क्या दे, डिविडेंड और बोनस दे, ऐसा कोई कम
कंपलसरी बात नहीं है, जबकि पेयर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट जैसी कंपनी भी शामिल है और उनकी अकॉर्डिंगली यहाँ का जो निवेशकों का इंटरेस्ट है वो एसीसी के मुताबिक ज्यादा है। अब कई बार प्राइस की बेसिस पे भी लोग डिसाइड करते हैं, तो प्राइस काफी छोटा सा है और इस भीड़ एसीसी से ज्यादा है। प्रॉफिट का परसेंटेज है शायद देखा जा सकता है, दोनों में आपस में इसका थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट डालता है, उसका थोड़ा सा कम निगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो कंक्लूजन क्या कहता है, जो लास्ट कुछ सालों में बेटर रिटर्न क्रिएट किया है, लेकिन अभी मार्केट इनको सेंटीमेंट के बेसिस पे और फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के कुछ गिरावट दर्ज करती है, मार्केट दोबारा चलने के लिए तैयार होती है। तो ये इनके पास मल्टीपल क्या है, लेयर है, किसको लेकर के, रेजिस्टेंस को लेकर। हमने किसी विदाउट रिकमेंडेशन एडवाइजरी को लेकर इस तरह के चार्ट में क्या करना चाहिए अक्सर, यदि मार्केट एक पिक के बाद मार्केट बिकवाली का प्रेशर बनाए तो क्या करना चाहिए, प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए। और जब अपने अकॉर्डिंग मार्केट ना चले तो क्या करना चाहिए, एसएल के साथ अपने जो कैपिटल लॉस हो रही है उसको बचाना चाहिए, तभी तो पैसे भी बचेंगे और मार्केट में आप जगह भी बना पाएंगे। अदरवाइज यदि बड़ी रिस्क हो गई तो फिर तो वो गई। तो ट्रेंडिंग के बेसिस पे डिसीजंस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करते रहना चाहिए। परसेंटेज खुद का डिसाइड होता है आखिर कितनी परसेंट रिस्क लेकर आप चलना चाहते हैं।